हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम बीकानेर की रसोई में। और आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इंस्टेंट सी मोदक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिना गैस जलाए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। यानी कि इसे खाने के बाद गणपति महाराज भी खुश हो जाएंगे और इतनी बढ़िया सी आप उनको आज ये प्रसाद बना के खिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये वाले मोदक मैंने कैसे बनाए। और इस मोदक के लिए भी हमें गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये मोदक भी मैंने बिना गैस जलाए बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं ये कलरफुल मज़ेदार से और देखने में बिल्कुल इतने टेम्पटिंग से मोदक मैंने कैसे बनाए। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेते हैं मिक्सी जार, और इसमें आज हम डालेंगे ये मुरमुरे, जिसे हम तो मुरमुरे बोलते हैं, शायद लाई भी बोलते हैं। तो ये मैंने लिया है 1 कटोरी मुरमुरा, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। इसका फ़ाइन सा पाउडर बनाना है, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल फ़ाइन नहीं बनता, थोड़ा दानेदार रहता है। कोई बात नहीं, अभी इसको आपने ग्राइंड कर लिया। अब इसमें डाल लेते हैं हम चीनी। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी चीनी ली है ये, और 2 इलायची डाली। इसके बाद इसमें डाल दिया आधा कटोरी नारियल बुरादा, साथ में 10 एक पीस डाल दिए काजू के, और इसी तरह 10 एक पीस डाल दिए बादाम के, और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। फाइन सा पाउडर अब इनका तैयार हो जाएगा। और अब इसमें डाल देते हैं ये 3/4 कटोरी मिल्क पाउडर, और इसको भी एक बार इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको बाद में भी मिक्स कर सकते हैं हाथ से भी, लेकिन अगर हम मिक्सी जार में इसको चला देंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से सारे में मिक्स हो जाता है। तो अब ये हमने कर लिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी मिक्सर बाउल में। तो इस तरह से मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया है, और देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार हुआ है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच मलाई। यहाँ मलाई डाल सकते हैं, आपके पास है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे स्किप कर देना, उसकी जगह आप घी डाल देना। तो यहाँ मलाई नहीं है तो 1 चम्मच घी डाल देना। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन जब इस तरह से हम बनाते हैं तो ये चम्मच से मिक्स नहीं होता, इसे हमें हाथ से ही मिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने घी भी डाल दिया 1 चम्मच, जिससे ये और सॉफ्ट बने रहते हैं। तो आप सिर्फ घी से काम चला लेना अगर मलाई नहीं है तो। और अब हम इसको देखिए हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करने से क्या होता है कि अगर आपके हाथों की जो गरमाई है उससे चीनी जल्दी पिघलती है और आपका डो परफेक्ट तैयार होता है। और साथ में आपको पता रहता है कि आपका डो कैसा बन रहा है। अगर हम चम्मच से मिक्स करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता और हमारा डो पतला भी हो जाता है। पर अगर हम हाथ से करते हैं थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए, तो हमें पता रहता है कि हमारा डो कैसा बना। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा हमने इसका एक डो तैयार कर लिया है। और आज जब ये वाले मोदक कोई खाएगा ना, पहचान नहीं सकता कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो यहाँ पे इसके हम कर लेते हैं 3 भाग, क्योंकि मैं इसको बनाऊँगी कलरफुल। तो यहाँ 3 भाग किए, 1 भाग थोड़ा सा कम लेना है छोटा सा, और 2 भाग इक्वल लेने हैं थोड़े से ज़्यादा। तो ये छोटे वाला भाग है। इस वाले हिस्से में हम मिला लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो जैसे ये मैंने बादाम की कतरनें डाली हैं, इनको मिक्स कर लेंगे। और इसमें आप जो चाहें आपके पास ड्राई फ्रूट्स है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने बादाम की कतरन डाली, थोड़े से काजू डाले टुकड़ा करके, और इसके बाद मैंने इसमें डाला है ये थोड़े से काजू थे, 3-4 काजू लिए थे। फिर मैंने इसमें डाली है चेरी। मुझे चेरी बहुत अच्छी लगती है, और इसके साथ ही जब इसमें ये कलरफुल सी आती है तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे इसमें चेरी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो जो आपके पास हो ड्राई फ्रूट्स वो डाल लें आप, पर चेरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी ट्राई करके देखना। तो ये सब चीज़ें डाल के इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया। ये देखिए अब हम इसको रख देते हैं साइड में। और ये जो 2 हिस्से हैं, इसमें एक हिस्से में हम डालेंगे रेड कलर। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर डाला, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसको। चाहे तो पाउडर के हिस्से करके उसमें भी डाल सकते थे, उससे और इजी आपका मिक्स हो जाता है। पर इस तरह डाल के थोड़ी सी देर आपको इसको रगड़ना पड़ेगा, फिर आपका ये भी बढ़िया मिक्स हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये हो गया ना रेड वाला तैयार। अब ये दूसरा हिस्सा है, इसमें हम हल्का सा येलो कलर डालेंगे, लेकिन इससे पहले हाथ साफ़ कर लेना, वरना जो इस पर रेड कलर था वो इसमें भी आ जाएगा, तो वो मिक्स सा हो जाएगा कलर। तो यहाँ मैंने ये येलो कलर डाला, केसरिया कलर जो होता है वो डाल के इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से।
तो ये हमारे 2 कलर तैयार हो गए। यहाँ पे आप 2, 3 जितना आपको अच्छा लगे आप कलर डाल सकते हैं, यानी कि कई कलर के बना सकते हैं। अब देखिए इसके मैं जो बना रही हूँ ये बहुत बड़े बड़े हैं, अभी इतने बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे बनाने हैं। तो पर इस तरह से आप इसको बना लेंगे। मैं आज सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने पीस बनाए। अब ये एक पीस में से 2 बनेंगे मेरे, जैसे मैंने बनाया ना ये, इसमें से हम 2 पीस बनाएंगे। तो यहाँ इस तरह रोल करके रख लिए मैंने, थोड़े से बड़े बड़े बने हैं पर मैं इसको हाफ हाफ करूँगी। और इसी तरह से हम रेड वाले के बना लेंगे, क्योंकि जो हम मोल्ड में डालेंगे इनको, या जो हम बना रहे हैं मोदक, उसके लिए हमें थोड़े से छोटे लेने हैं। तो इस तरह से हम इनके छोटे छोटे पीस करेंगे। और ये जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बनाना है, कितना ज़्यादा आपको लेना है। तो इस तरह से मैंने ये सारे आपको दिखाने के लिए इक्वल रोल बना के रख दिए हैं। तो चलिए ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं आगे और आगे का प्रोसीजर पूरा करते हैं। तो ये देखिए पूरा तैयार हो चुका है ना, तीनों तरह के डो हमारे तैयार हैं। और इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे। ये वाला जो मिश्रण था इसके थोड़े छोटे बनाएंगे। अभी भी मेरे थोड़े से बड़े भी बन गए हैं, तो उसमें से हम उस हिसाब से निकाल लेंगे। अगर हमारे बड़े हैं तो हम उसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो ये सब तैयार है। अब ले लेते हैं हम मोल्ड और इसमें लगा लेते हैं थोड़ा सा घी, ताकि ये चिपके ना। ये लीजिए, ये लग गया घी। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अपना ये मिश्रण। इसे आप 2 तरह से बना सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ। तो ये जो हमने येलो वाला भाग था ना, इसको हम आधे पोर्शन में फैला देंगे, ऊपर की साइड भी लगा देंगे और आधा पोर्शन भर देंगे। और जो पिंक वाला था उससे दूसरी तरफ ये जो आधा बचा हुआ है इसको फिल कर देंगे। अब इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से में भी लगाएंगे, आधे में पिंक लगाएंगे, आधे में येलो लगाएंगे। बस देख के लगाना कि अल्टरनेट लगे, जिस तरह से जिस तरफ हमने पिंक लगाया उसी तरफ हम दूसरा मोल्ड में पिंक लगाएंगे। तो अब ये अच्छे से हो गया। अब इसको उंगली से हम चारों तरफ फैला देंगे और बीच का जो हिस्सा बचा इसमें हम भर देंगे ये अपनी गोली, जो हमने वाइट वाला हिस्सा बनाया था। इसको अच्छे से अंदर घुसा के फिल कर देंगे और अब ऊपर से इसको कर देंगे इस तरह से कवर। ये लीजिए, और बस ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा, ये देखिए कितना प्यारा हमारा तैयार हुआ है मोदक। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। और आप देखिए कलर कितना प्यारा आया हुआ है। तो दोनों तरफ से, मतलब आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं, या तो आप बंद करके बना सकते हैं या आप इस तरह से खुले में भी बना सकते हैं। तो जैसा अब मेरे को खुले वाला ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हम डिजाइन को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इनको दिखा रही हूँ आपको करके कि ये जो गोलियाँ हमने पहले बनाई थी उससे छोटी बनानी है हमें, हाफ हाफ कर लेना आप इसको। तो यहाँ पे मैं पहले ही हाफ कर लेती हूँ। तो ये मेरी हो गई हैं हाफ। अब चलिए येलो भी हमें इसी तरह हाफ करनी है। ये एक हमने बना लिया था, अब हम दूसरा बनाएंगे। तो दूसरे के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से आप बंद में भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से डालें और साइड में फैला दें। फिर आप येलो हिस्सा लें और उसको भी दूसरी तरफ लगा के साइड में फैला दें, ये इस तरह से। और अब फिर से हम लेंगे पिंक वाला हिस्सा, अब हम उसको फैला देंगे एक साइड में, और फिर हम येलो लेंगे और उसको फैला देंगे। तो इस तरह से हमें चारों को फैलाना है और ये हमारे ऐसे ही कलर सेट हो जाएगा। तो इस तरह भी बना सकते हैं और जैसे आपको पहले दिखाया वैसे भी बना सकते हैं। मुझे अच्छा लगा था पहले वाला बनाना, उससे मुझे ज़्यादा इजी लगा। तो बना के मैंने दोनों ही देखे हैं। अब इसके अंदर हमने भर दिया है ये वाइट वाला हिस्सा और इसको कर दिया है कवर। और ये लीजिए, ये भी हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा इसका वो आया कलर और कितने अच्छे से ये तैयार हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, डिजाइन कितना अच्छा बन के निकल आता है। तो यहाँ मैंने कुछ बनाए थे बंद करके और कुछ बनाए थे खुले करके। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैं अपने सारे मोदक तैयार कर लूँगी। और डिज़ाइन आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको खुले में बनाते हैं ना तो हम अच्छे से इसको सेट कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे खुले में बनाना ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ खुले में ही मैंने बीच में वाइट वाला हिस्सा भी डाल दिया था। और अभी ये देखिए बीच में थोड़ा सा खाली है तो थोड़ा सा वाइट और डाल देंगे इसके अंदर और फिर इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो ये हमारा
खुले वाले इसमें बनाने में जो मोदक हमने बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया डिजाइन तैयार हुआ था इसका। इस तरह से आप अगर इस कम है तो थोड़ा सा दूसरा पीस लेके दूसरा हिस्सा और इसको कवर कर देंगे। और ये लीजिए, देखिए कितना प्यारा डिजाइन इसका निकल के आता है। ऐसा करने से ऊपर से नीचे तक आपका येलो रेड सारा मिलता है। मुझे जब मैंने बना रही थी तो मुझे ओपन में बनाना ज़्यादा अच्छा लगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप ट्राई करना। और इसको बनाने में इतना अच्छा लगता है, झटपट तैयार भी होते हैं और बनाने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो सुपर टेस्टी हैं ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। और ऐसा प्रसाद जब आप बप्पा को चढ़ाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे कि आपने इतना अच्छा प्रसाद बनाया। और आपका काम भी बिल्कुल हल्का रहेगा क्योंकि ये बनाना आसान है, झटपट तैयार हो जाता है और गैस भी जलानी नहीं पड़ती। तो जैसा कि आजकल इतनी गर्मी चल रही है तो आपको ज़्यादा देर रसोई में भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आप इसको झटपट तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना स्पेस रह जाता है फिर बीच में। हमने ये खुले में बनाया है और बीच में अच्छा स्पेस है जिसमें आप अच्छे से अपनी गोली भर सकते हो। तो ये लीजिए, ये भी तैयार हो गया। और इसी तरह से मैंने सारे अप्पे तैयार कर लिए थे जो देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। ये लीजिए, ये तैयार हो गया। और ये मोदक बनाने के बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत मटेरियल बच जाता है तो उसके आप दूसरे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये थोड़ा थोड़ा बच गया था तो मैंने पहले येलो भरा, उसके बाद पिंक डाला मोल्ड में और फिर ये वाइट हिस्सा डाला। तो देखिए इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग बन गया है। और थोड़ा वाइट ज़्यादा बच गया था तो वाइट का मैंने बिल्कुल ऐसे बना लिया। ये भी इतना अच्छा लग रहा है कि आप चाहें तो सिर्फ इस तरह से भी बना सकते हैं, ये बिना कलर का और ज़्यादा हेल्दी है। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरे को दोनों ही डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे। और इसके साथ ही ये प्लेन जो बनाया है ग्रीन सा चेरी वाला बचा हुआ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मोदक कैसे लगे। भाई मुझे तो बहुत अच्छे लगे और मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और बनाने में इतना आसान है, गैस भी नहीं जलानी पड़ी। तो आप लोगों को जैसे अच्छा लगे वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। और देखिए इसके लिए बिल्कुल गैस भी नहीं जलानी पड़ी, बिना गैस जलाए हमने बहुत अच्छे बना लिए हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और वो जो हाइप आता है दौड़ता हुआ उसको भी ज़रूर कर देना। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे, ये मोदक की रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि वो भी इस इंस्टेंट से मोदक को बना सकें। तो ठीक है जी, आप लोग इसे एंजॉय करें। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई और इंस्टेंट रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।